Welcome. I'm Siddharth, and I have to teach about integers. First of all, I would like to tell about what is integers. यानी integers क्या है, and together with I have to tell about some basic concepts and some properties of integers. First of all, integers क्या है? इंटीजर्स, तो इंटीजर्स से पहले हमें जानना होगा होल नंबर के बारे में, और होल नंबर के पहले हमें जानना होगा नेचुरल नंबर के बारे में। यानी नेचुरल नंबर क्या है? तो ऑल द काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जितने भी गिनती की संख्या है 1 2 3, ये सारे क्या है? तो ये सारे नेचुरल नंबर है। इसके बाद आता है होल नंबर क्या है। तो होल नंबर क्या है? तो होल नंबर जैसे कि ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी कि होल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दे रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है, तो अगर हम उसमें जीरो ऐड कर दे रहे हैं तो वो होल नंबर हो गया। यानी कि नेचुरल नंबर का शुरुआत जो है स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग 1 से होता है, लेकिन होल नंबर जो होता है, होल नंबर क्या होता है? तो जीरो से हम शुरू करते हैं। जस्ट कुछ इसी तरह से इंटीजर्स भी है। तो इंटीजर्स क्या है? तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में आपको बता दें। All the whole number, all the whole number along with negative of natural number, यानी कि इसमें होल नंबर में अगर हम निगेटिव नेचुरल नंबर को भी ऐड कर दे रहे हैं तो ये हमारा टोटली क्या हो जाएगा? तो ये इंटीजर्स हो जाएगा। यानी कि इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं -2 -3 0 1 2 5 6 डॉट डॉट डॉट, बहुत बहुत सारा एडिशन। तो हमने अभी जाना नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग्स नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर में यानी कि नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो जोड़ दे रहे हैं, जीरो को ऐड कर दे रहे हैं तो होल नंबर हो जा रहा है। इसके बाद इंटीजर्स आता है। तो इंटीजर्स के बारे में भी आपको बता दिया गया कि ऑल द होल नंबर अलोंग विद निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में आपका आ गया -2 -3 0 2 3 4 5 ऐसे। अब इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो ये प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो इसका जो नियम है, कंसेप्ट है, वो क्या है? तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहते हैं कि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड किया जाता है। क्या? कोई भी दो इंटीजर्स को, यानी किसी भी कोई 2 डिजिट्स का, यानी वो इंटीजर्स हो उसको ऐड किया जाए तो एक इंटीजर से हमें ऑब्स्टेन होता है, मतलब जो प्राप्त होने वाला संख्या है वो कोई ना कोई इंटीजर्स होता है। इसका ये प्रॉपर्टीज है। यानी कि कहा जा सकता है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इंटीजर्स। ये कहा जा सकता है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स always integers।
इंटीजर्स, यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड किया जाएगा तो कोई ना कोई इंटीजर्स ही प्राप्त होगा। तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट है, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसमें अलग अलग होता है। जैसे कि एडिशन का अलग होता है, सब्सट्रैक्शन का अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन का अलग होता है और डिवीजन का भी अलग होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अगर एडिशन का स्टार्ट एडिशन का तो सबसे पहले एडिशन का हम देखते हैं। तो इसका a प्लस बी इक्वल टू सी, वेयर a, b एंड c आर इंटीजर्स। यानी कि a, b, c क्या है तो इंटीजर्स है। हम वैल्यू रख सकते हैं, a और b और c का वैल्यू भी रख सकते हैं। कोई भी अपने से खुद से कोई वैल्यू रख लेंगे। अगर हम a इक्वल टू 1 रखते हैं, b इक्वल टू 2 रखते हैं और c इक्वल टू, तो हमें वो तो फाइंड करना है 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या 3। यानी कि a भी हमारा क्या है इंटीजर्स है, b भी इंटीजर्स है, c भी इंटीजर्स है। यानी कि इसका वैल्यू हम 1 रखें तो 1 क्या है इंटीजर्स है। तो एक 1 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है और दोनों को हम सम कर दिए, ऐड कर दिए तो क्या हुआ 3। 3 क्या है इंटीजर्स है। यानी कि वही एक क्लोजर प्रॉपर्टी में इसका रूल है, लॉ है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स कोई भी दो इंटीजर्स होता है उसको ऐड करेंगे तो जो थर्ड होगा वो थर्ड क्या होगा तो एक इंटीजर्स ही मिलेगा। ये एडिशन ये एडिशन का है। सब्सट्रैक्शन देखा जाए नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या है तो ये एडिशन में जिस तरह से है उसी तरह से सब्सट्रैक्शन में भी हो जाएगा। जैसे a माइनस बी इक्वल टू सी, जिस तरह से द सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर्स, उसी तरह से द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर्स। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का भी द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर्स। तो इस तरह से देखा जाए तो a माइनस बी, हम a और b और c का वैल्यू रख सकते हैं। a का अगर वैल्यू रखें 1 और b का वैल्यू रखें 2 तो 1 माइनस 2 इक्वल टू आता है -1। यानी वेयर 1 भी एक इंटीजर्स है, -2 भी इंटीजर्स है और -1 भी क्या है इंटीजर्स। यानी कि ये दोनों में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन का सब्सट्रैक्शन का ये क्या है तो ये रूल जो है अप्लीकेबल है, अप्लाई हो सकता है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या है तो वही है सेम, a इंटू बी इक्वल टू सी। यानी कि 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। ये वेयर 1 भी इंटीजर्स है, 2 भी है और ये c 2 जो इसका वैल्यू आया है वो भी है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है डिवीजन। यानी कि इसमें अगर हम a इक्वल टू 12 ले रहे हैं और b इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो c इक्वल टू, यहाँ पे c इक्वल टू क्या आया तो c इक्वल टू 3 आया है। a इक्वल टू 12 इज इंटीजर, b इक्वल टू 4 इज इंटीजर एंड c इक्वल टू 3 इज इंटीजर। यह कहा जा सकता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों के लिए क्या है ये अप्लीकेबल है, अप्लाई हो सकता है, यानी कि ट्रू है। पॉइंट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले इसमें एडिशन का देखते हैं। एडिशन में होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि केवल क्रम को हम चेंज कर देंगे, जो भी क्रम है वो चेंज हो जाएगा।
हम कुछ भी रख सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू, वेयर a इज इंटीजर एंड b इज ऑल्सो इंटीजर। a के बदले अगर हम रखे रहे हैं 4 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 4, यानी 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 और 2 और 4 को यहाँ पे 2 और 4 को ऐड किए तो 6 और 4 और 2 को किए तो 6, यानी दोनों को ऐड करने के बाद हमारा 6 आ रहा है। तो ये एडिशन है और एडिशन में अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो ये अप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो देखेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये अप्लीकेबल नहीं है, और है तो अप्लीकेबल है। तो एक बार चेक कर लेंगे क्या है या नहीं है। a 4 2 इक्वल टू a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2 माइनस a इक्वल टू 4 4 2 2 और यहाँ पे माइनस 2, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है। यानी कि ये जो है ये एडिशन में इसका लॉ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। एडिशन पे और सब्सट्रैक्शन पे ये जो लॉ है वो वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या है, अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। क्या सेम है या नहीं, चेक कर ले। 4 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8 एंड 2 4 जा 8। तो दोनों में हमारा वैल्यू जो है सेम आ रहा है, यानी कि ये अप्लीकेबल है। इसके साथ नेक्स्ट डिवीजन। a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइडेड 4 2 2 4, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 2 और इसका वैल्यू आएगा, यानी इसका आया 0.5। तो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इक्वल नहीं है तो ये क्या है, अप्लीकेबल नहीं है। ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि यहाँ ये अप्लीकेबल नहीं है। अप्लीकेबल कौन सा है, तो यहाँ देखा जा सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ये दो क्या है, अप्लीकेबल है। इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे एडिशन का। एडिशन का a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ b और c को पेयर मानते हैं और यहाँ a और b को मानते हैं। तो a और b को पेयर मानने के बाद और वहाँ b और c को पेयर मानने के बाद सबसे पहले इस ब्रैकेट का सॉल्व कर लेंगे। इधर में ये ब्रैकेट का सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं इसका क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। पेयर a हम कुछ भी रख सकते हैं 1 प्लस 2 पेयर c का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3, इसमें 2 और 3 को पेयर बना लेंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 प्लस 3, इधर 1 प्लस 5 6 और ये 6। तो ये भी 6, इसको ऐड करने पे 6 आ रहा है और इसका 6, यानी कि हम इसमें पेयर इसको a प्लस बी को करे या b प्लस सी को करे, इसका वैल्यू क्या है, तो सेम है। यानी कि एडिशन में क्या है, तो ये फॉर्मूला जो है ये प्रॉपर्टी है, ये वर्क कर रहा है, यानी कि ये क्या है, तो अप्लीकेबल है। नेक्स्ट इसी तरह से सब्सट्रैक्शन का इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो कि आप खुद चेक कर सकते हैं। यानी कि ये अब आपको खुद से वैल्यू रखना है, सेम वैल्यू रखिए और वैल्यू रख करके आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा अप्लीकेबल है कौन सा नहीं है। जो इक्वल आ रहा है वो अप्लीकेबल है और जहाँ वैल्यू इक्वल नहीं है वो नॉट अप्लीकेबल है। तो यार नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे 2 ब्रैकेट 3 प्लस 5 इक्वल टू ये a इंटू b
प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि फर्स्ट टाइम ए इंटू बी और सेकेंड टाइम ए इंटू सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है और दोनों का वैल्यू हम रख के देख लेंगे क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 2 3 4 5 8 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 और यहाँ पे भी 10 और 6 16, यानी कि दोनों का वैल्यू आया सेम, यानी कि ये भी क्या है तो ये अप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है तो अप्लीकेबल है। इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या है तो माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे ए आना चाहिए। जैसे कि अगर -2 है तो -2 का अगर एडिटिव इनवर्स पूछेंगे तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। अगर 2 का पूछा जाए तो -2 और -2 का पूछा जाए 2। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे। चेक करने का भी तरीका है। चेक करने का यही इसका रूल है, a माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि एक बार पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों को अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद वो 0 आना चाहिए। जैसे कि अगर हम 2 रखते हैं तो 2 - 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या इनवर्स। इसमें क्या होता है 2 का अगर कोई पूछे कि 2/3 है, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो हम 3/2 बोल रहा है हमें। अगर कोई 2 का पूछता है तो यहाँ क्या है 1 है, यानी कि 2 का 1/2 हो जाएगा। इसको भी कैसे चेक करना है, जो भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्राप्त होगा तो जैसे कि अगर a/b इंटू b/a इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर 2/3 है और 3/2 है, अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं 3 3 2 2 1 टाइम्स में, यानी कि इसका वैल्यू क्या आया 1 आ गया। तो ये भी क्या है अप्लीकेबल है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या बताना है जो प्लस में है पॉजिटिव में है उसको निगेटिव बताना है और निगेटिव में है तो पॉजिटिव बताना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो 2/3 का पूछा जाए तो 3/2 बताना है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको क्या तो रेसिप्रोकल, यानी कि क्या हो जाएगा उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में हमें चेंज करना होगा। इसके बाद हमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक हमें लेना होगा, ड्रॉ करना होगा एक नंबर लाइन। इसे बोलते हैं नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। इसके बाद अब इसमें कोई भी पूछ भी सकता है या क्वेश्चन आ सकता है -4 और -1 में कौन सा स्मॉलर है। तो देखेंगे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जैसे ही बढ़ेंगे हमें जो भी डिजिट्स मिलेंगे वो क्या होगा तो बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। और जैसे राइट टू लेफ्ट आएंगे तो राइट टू लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे तो स्मॉलर होंगे। जैसे कि यहाँ पे -1 और -4 में कौन सा ग्रेटर होगा तो -1 होगा, क्योंकि ये क्या लाई है तो -4 से राइट साइड में यहाँ पे लाई है, सिचुएटेड है। -1 और 0 में कौन सा ग्रेटर होगा तो 0 होगा, क्योंकि 0 क्या है तो -1 से राइट साइड में सिचुएटेड है। यानी कि हमें देखना है कि जो भी अगर राइट साइड में होगा तो क्या होगा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे इस नंबर लाइन में ये हम
खोज सकते हैं कि कौन सा, पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, हाँ कौन सा छोटा है। तो इस तरह से अब इंटीजर्स में क्या होता है, तो हमें रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि -4, 2, 4, ये 3, 5, 6 इतने सारे यहाँ पे क्या है, तो डिजिट्स हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ, -5 एंड 2 के बीच कितने इंटीजर्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ हम सीधी सी बात है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 ये क्या है, तो -4 एंड 2 के बीच में, यानी दोनों के बीच में ये इतने सारे नंबर्स लाई है, इंटीजर्स लाई है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट असेंडिंग डिसेंडिंग। तो असेंडिंग क्या होता है, यानी कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है। तो सबसे पहले असेंडिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ कुछ संख्या है, कुछ नंबर्स है, 4, 3, 5, -2, -1, 0, 6, 8, -3 इतने सारे हैं। अगर इसको असेंडिंग में लिखना होगा हमें, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जितने भी सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट्स होता है उसको लिखते हैं। तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, तो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट -3 है, इसके बाद -2 है, -1 है, फिर 0 है, 0 के बाद उससे ग्रेटर क्या है, तो ग्रेटर उससे देखना हमें, यहाँ 3 है, इसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। ये क्या हुआ, तो असेंडिंग ऑर्डर हुआ। और डिसेंडिंग में जस्ट इसके विपरीत करना है, यानी कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट, इसके बाद स्मॉलेस्ट, उसके बाद स्मॉलेस्ट, ऐसे करके लिखना होगा। तो इस तरह से इंटीजर्स में सारे लगभग जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए। जितने भी प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, आपके चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कीजिएगा।